गांव के बीचों बीच बसा शर्मा परिवार एक समय में अपनी खुशियों के लिए जाना जाता था। बड़ी बेटी नेहा की शादी अपने माँ बाप की पसंद से राजेश नाम के युवक से हुई थी। राजेश शहर में सरकारी नौकरी करता था और बेहद समझदार, सभ्य इंसान माना जाता था। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। नेहा अपने नए घर में खुश थी, ससुराल वालों की सेवा करती, पति का ख्याल रखती। माँ बाप को भी लगने लगा था कि उनकी बेटी अब सुखी है। मगर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, कहानी का रुख बदलने लगा। राजेश का स्वभाव धीरे धीरे नेहा के लिए बोझ बनने लगा। वह कम बोलता था, पर भीतर से कुछ छिपा रहता था। ऐसा नेहा को बार बार महसूस होता। हर साल जब नेहा मायके आती, उसकी छोटी बहन सोनिया राजेश को जीजा जी कहकर चिढ़ाती, मस्ती करती। सोनिया उम्र में नेहा से 6 साल छोटी थी। खुला दिल, हंसमुख स्वभाव और आधुनिक सोच वाली लड़की। नेहा को कई बार लगता कि राजेश उसकी बहन के साथ जरूरत से ज्यादा सहज है। वह हंसकर सब टाल देती, सोचती अपना ही जीजा है, इसमें बुरा क्या। लेकिन धीरे धीरे सोनिया और राजेश की बातचीत में कुछ ऐसा जुड़ने लगा जो रिश्तों की सीमाओं को पार करने लगा। एक बार जब नेहा की तबीयत खराब हुई और वह मायके में रहने लगी, तब राजेश हफ्ते में एक बार उसे देखने आता। उन्हीं दिनों सोनिया कॉलेज जाती थी और राजेश कभी कभी उसे कॉलेज छोड़ने या लाने भी चला जाता। बहाना यही रहता, नेहा की तबीयत खराब है, घर का कोई और नहीं, मैं छोड़ दूं। सोनिया को भी यह ध्यान देने में अच्छा लगता कि जीजा जी इतने केयरिंग हैं। दोनों के बीच बातें बढ़ती गईं। कॉलेज, भविष्य, सपने, जिंदगी की बातें। नेहा को कुछ शक हुआ, पर वह अपनी तबीयत और घर की स्थिति में उलझी रही। कुछ महीनों बाद नेहा को डॉक्टर ने बताया कि वह मां नहीं बन सकती। ये खबर राजेश के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वह अंदर से टूट गया। समाज, परिवार, बच्चे, सबके सपनों पर जैसे एक पर्दा गिर गया। नेहा रोती रही, माफी मांगती रही, लेकिन राजेश के दिल में जो दरार पड़ी वह गहरी थी। वह चुपचाप रहता और धीरे धीरे सोनिया ही उसका सहारा बनने लगी। सोनिया को भी शायद एहसास नहीं हुआ कि उसकी हमदर्दी कब प्रेम में बदल गई। नेहा ने एक दिन अपनी आंखों से देखा कि राजेश और सोनिया छत पर हंसते हुए बातें कर रहे थे। दोनों की आंखों में वो चमक थी जो अब राजेश की आंखों में उसके लिए नहीं दिखती थी। नेहा कुछ पल वहां खड़ी रही और फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उसके दिल में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उस रात वह सो नहीं सकी। समय बीतता गया। सोनिया की पढ़ाई पूरी हुई और परिवार उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगा। लेकिन सोनिया हर रिश्ते को किसी न किसी बहाने से मना कर देती। माँ बाप को लगा कि लड़की जिद्दी है, पर नेहा सब समझ रही थी। उसने कई बार राजेश से बात करनी चाही, पर वह टाल देता। तुम ज्यादा सोचती हो नेहा, सोनिया मेरी बहन जैसी है। पर नेहा का दिल कहता था, कुछ तो है जो तुम छिपा रहे हो। एक दिन अचानक सोनिया ने घोषणा की, मैं शादी करूंगी, लेकिन अपनी पसंद से। सब चौंक गए। जब सबने पूछा कि कौन है वह लड़का, तो उसने जो नाम लिया, घर जैसे फट पड़ा, राजेश। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां बेहोश हो गई, पिता गुस्से से कांपने लगे। राजेश उस दिन घर आया तो सबकी नजरों में एक ही सवाल था, क्या यह सच है। राजेश ने सिर झुका दिया, पर इनकार नहीं किया। उसने कहा, मैं जानता हूं यह गलत है, लेकिन अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नेहा का गला सूख गया। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार इस आदमी के साथ 7 फेरे लिए थे। उसने सबको कहा था, यह मेरे जीवन का सबसे सही निर्णय है। और आज वही आदमी उसकी बहन के साथ खड़ा था। घर में तूफान मच गया। मोहल्ले में चर्चा फैल गई। जीजा ने साली से शादी कर ली। समाज ने थू थू की। रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। नेहा ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को रोकने की, पर दोनों अड़ गए। हमने गलती की है, पर अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। नेहा ने अपने दिल को समझाया, शायद मेरा सुख इन्हीं के सुख में है, और उसने दोनों को जाने दिया। कुछ महीनों बाद कोर्ट मैरिज की खबर आई। राजेश और सोनिया ने शादी कर ली। नेहा उस दिन अकेले मंदिर गई थी। उसने भगवान के सामने जाकर कहा, शायद मैं उनके लिए सही नहीं थी। अगर मेरी किस्मत में यही था, तो अब मुझे बस एक सुकून दे दो। वह घर लौट आई। अपने लिए एक नई शुरुआत का फैसला लिया। उसने नौकरी ढूंढी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और धीरे धीरे जिंदगी में ठहराव लाने लगी।
उधर राजेश और सोनिया शहर में जाकर बस गए। शुरुआत में सब अच्छा चला। दोनों ने सोचा अब कोई अतीत नहीं, बस नया जीवन। लेकिन अतीत की परछाई कभी इतनी आसानी से नहीं मिटती। सोनिया को हर वक्त लगता मैं अपनी ही बहन की जगह पर बैठी हूं। जब भी वो आईने में खुद को देखती उसे नेहा का चेहरा याद आता और राजेश के मन में भी अपराध बोध था। कुछ साल बाद सोनिया मां बनी, पर नेहा को इस बात की जानकारी किसी ने नहीं दी। फिर भी नेहा को खबर मिली और उसने चुपचाप बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा, बिना नाम के। सोनिया ने जैसे ही वो पैकेट खोला, अंदर एक चांदी की पायल थी और एक चिट्ठी। तेरा हक तुझसे किसी ने नहीं छीना, बस वक्त ने रास्ते अलग कर दिए। सोनिया रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि जिस बहन का घर उसने उजाड़ा वही उसके बच्चे के लिए दुआ कर रही है। उस दिन पहली बार सोनिया ने अपने फैसले पर पछतावा महसूस किया। वक्त बीतता गया। 10 साल बाद नेहा गांव लौट आई। अब वह एक स्कूल में अध्यापिका थी। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते थे। एक दिन स्कूल के गेट पर एक छोटी बच्ची आई जिसने कहा, मां ने भेजा है नेहा आंटी को नमस्ते कहना। नेहा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी मां कौन? बच्ची ने कहा, सोनिया। नेहा की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गले लगाया और महसूस किया कि शायद भगवान ने वही रिश्ता किसी और रूप में लौटा दिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ सालों में सोनिया बीमार पड़ी। उसने नेहा को बुलाया और कहा, दीदी, मैंने बहुत गलती की थी, मुझे माफ कर दो। राजेश अब अकेला है, पर मैं चाहती हूं कि तुम उसे माफ कर दो। नेहा ने कहा, जिस रिश्ते ने मुझे तोड़ा था वही रिश्ता आज मुझे मजबूत बना गया है। मैं सब माफ करती हूं। सोनिया के जाने के बाद नेहा ने राजेश को देखा, पर उसमें वही पछतावा था जो उसकी आंखों में सालों पहले था। नेहा ने बस कहा, अब तुम मेरे लिए अतीत हो और मैं तुम्हारे लिए एक सीख। उस दिन दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को विदा कहा। नेहा फिर अपनी राह चल दी, सिर ऊंचा, आंखों में सुकून और दिल में वह शांति जो केवल क्षमा से मिलती है। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि उस औरत की है जिसने दर्द में भी गरिमा बनाए रखी, जिसने टूटकर भी खुद को संभाला और जिसने ये साबित किया कि रिश्ते अगर दिल से बने हों तो धोखे से भी इंसान मजबूत बन जाता है।